नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मांगलिक दोष के विषय में कुछ बताने जा रही हूँ। खास तौर पर माता पिता और उनके बच्चे, लड़का या लड़की, मांगलिक दोष को लेकर अत्यधिक परेशान रहते हैं। अब समस्या ये उठती है कि हम इन मांगलिक दोषों से कैसे निजात पाएं। लोग इसके लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन ये सब उपाय कई बार सही साबित नहीं होते और जिसकी वजह से उस लड़की को जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है या उस लड़के को जिसकी कुंडली में ये मांगलिक दोष है, दोनों को ही हानि उठानी पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि मांगलिक दोष क्या है। मांगलिक दोष कई तरह का होता है, जैसे स्वभाव के कारण इसमें व्यक्ति के स्वभाव की वजह से दो व्यक्तियों में आपस में नहीं बन पाती, अर्थात वो पास में जब भी बैठते हैं तो उनमें अक्सर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन वैवाहिक जीवन फिर भी चलता रहता है। मांगलिक दोष कई तरह से पाया जाता है, लेकिन जितने भी विचार हमें मिले हैं उसमें हमने यही देखा है कि हमारी कुंडली में मांगलिक दोष है, हम इसके लिए क्या करें क्या नहीं करें। ऐसे में हम अनेक समस्याओं से घिर जाते हैं। अब हम इन समस्याओं का सामना कैसे करेंगे? इन समस्याओं का सामना करने के लिए आपको हम अपने केंद्र का नाम बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है भृगु ज्योतिष केंद्र। यहाँ पर हम आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से हम मांगलिक दोषों से बच सकते हैं। मांगलिक दोष में एक मांगलिक भी होता है, जिसका अर्थ यह होता है कि जिसकी कुंडली में ये एक इस प्रकार का मांगलिक है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में यह दोष आ जाता है, वह व्यक्ति अगर लड़का या लड़की में से एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है तो वैवाहिक जीवन पूर्णतः अच्छी तरह से नहीं चल पाता है। और ऐसे में क्या होता है कि उन दो में से कोई एक ही व्यक्ति जीवित बचता है। मांगलिक दोषों के कारण माता पिता अत्यधिक परेशान होते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि हम अपने बच्चे के लिए क्या करें, अर्थात लड़का है या लड़की है, उसकी शादी को लेकर अनेक विचारधाराएं बनी रहती हैं। परंपराओं के कारण समाज में वो लोग घिरे रहते हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि हम अब इन मांगलिक दोषों के लिए क्या करें। मांगलिक दोष तो आ जाता है, हर किसी की कुंडली में हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति के जन्म और उसके ग्रहों पर निर्भर करता है। इन ग्रहों के कारण ही व्यक्ति की कुंडली का वर्णन किया जाता है और इन ग्रहों से निपटने के लिए हम अनेक तरह के उपाय भी करते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मांगलिक दोष अगर कम पाया जाता है कुंडली में, तो उस स्थिति में हम लड़के या लड़की की विवाह से पहले पीपल के पेड़ से शादी करवा देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों, ताकि कि उनकी जिंदगी में जो मांगलिक दोष है वो समाप्त किया जा सके। अब हम आपको बहुत कुछ बता चुके हैं मांगलिक दोष के विषय में। अगर यदि आप ये समझ नहीं पा रहे कि मांगलिक दोष मेरी कुंडली में किस प्रकार का है, मैं कैसे इस मांगलिक दोष से बच सकता हूँ और इन मांगलिक दोषों के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। मांगलिक दोष के उपाय भी होते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि जो हमारी कुंडली है, जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, वो किस प्रकार और किस दशा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम कई बार बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं, जगह जगह घूमते रहते हैं, लेकिन हमें कोई सल्यूशन नहीं मिलने पर, कोई जवाब नहीं मिलने पर हम परेशान हो जाते हैं। और ऐसे में उस लड़की को या फिर उस लड़के को जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सपोज जैसे कि लड़की की शादी नहीं हो पा रही है तो माता पिता को अत्यधिक चिंता हो जाती है। ऐसे में वो क्या करें? ऐसे में दोस्तों, मांगलिक दोष होने पर हमें यह देखना पड़ता है कि कुंडली में कितने प्रतिशत मांगलिक दोष है। अगर वो मांगलिक दोष कम है तो ऐसे में हम उसका उपाय कर सकते हैं और उस उपाय के पश्चात लड़की की शादी करवा के वह लड़की या लड़का अपना वैवाहिक जीवन अच्छे रूप से निर्वाहन कर सकता है। ऐसा करने से दोस्तों उसकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं आती। लेकिन अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष अत्यधिक है, अर्थात 100% है, तो ऐसे में बहुत अधिक जरूरी है कि लड़का या लड़की जिसकी भी कुंडली में ये मांगलिक दोष आया है या तो पूर्ण मांगलिक दोष है, तो ऐसे में वो लड़का
जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है वो उसी लड़की से विवाह करे जिसकी कुंडली पूर्णतः मांगलिक है। अच्छा दोस्तों, तो हम आपसे विदा लेते हुए नमस्कार करते हैं और फिर मिलेंगे। और जैसे भी आपके व्यूज हो आप कृपा करके मुझे कमेंट में बता दीजिएगा और मैं नीचे साथ साथ अपना नंबर आपको दे दूंगी, जिसे भी ज़रूरत है वो मुझसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।